अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डार्क फेस ऑफ इंडिया। इंडिया का डार्क फेस क्या है? ये वही फेस है जो इंडिया को बजाय कामयाब करवाने के बदनाम करता हुआ नज़र आता है। यही फेस जो है अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है पाकिस्तान से हटाना चाहता है, पाकिस्तान में नहीं खिलवाना चाहता, और उसके लिए साउथ अफ्रीका का ऑप्शन जो है वो सामने लाया जा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक। और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ या कोई बातचीत नहीं हो रही। ये सिर्फ इंडिया के मीडिया की खाम ख्याली है और उनकी कही हुई चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया के वो लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान के साथ या फिर किसी भी मुल्क के साथ जो है खेलना चाहते हैं और अमन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है, पूरा मीडिया जो है वो बीजेपी के ज़ेर असर चल रहा है, नरेंद्र मोदी के ज़ेर असर चल रहा है, अमित शाह के ज़ेर असर चल रहा है, जय शाह के ज़ेर असर चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें जो है वो उन लोगों के हाथ से निकल चुकी हैं जो लोग सेकुलर और पुरम इंडिया यानी कि पीसफुल इंडिया की बातें करते हुए नजर आते थे। बहुत सी बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया के अंदर जो इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि आप किसी से जंग लड़ें या फिर किसी से खेल को, सियासत को और इकट्ठा करें। ये वाली चीज़ें जो है, बहुत सी चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर से भी आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। और इंडिया के बहुत से पॉजिटिव लोग जो हैं, जो बहुत अरसे तक खामोश रहे थे, अब उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। चाहे वो कमेंट के अंदर हो, इस वीडियो के कमेंट के अंदर हो, या फिर मीडिया के अंदर हो, या फिर सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूबर्स हों, वो लोग भी तमाम लोग जो हैं अपनी आवाज़ से आवाज़ बुलंद करके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अब इंडिया के अंदर क्या है, और पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी को जो है वो ये एक तरह से फंसा दिया है कि सूरत हाल जो है वो उसके कंट्रोल से भी बाहर होती हुई जा रही है। इंडिया के जो जय शाह हैं वो आईसीसी के आने वाले दिनों के अंदर सदर बनेंगे, और उसके अंदर उनके पास सबसे पहला चैलेंज ये होगा कि इंडिया की टीम जो है और इंडिया की क्रिकेट जो है और आईसीसी की जो आमदनी है उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा डेंट मारता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ये चीज़ होनी थी। और अगर आप इमेजिन करें, आप एक नज़र सोचें कि कोई भी आईसीसी इवेंट हो, उसके अंदर हमने देखा 2 ऐसे इवेंट हुए हैं वर्ल्ड कप के जिसके अंदर आईसीसी के, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों वर्ल्ड कप जो हैं वो इंतहाई फीके रहे थे। किसी किस्म का कोई उनसे ज़्यादा आमदनी भी नहीं हुई थी, ना ही किसी किस्म का कोई उन्होंने इम्पैक्ट डाला था। तो उसके बाद आईसीसी ने फैसला किया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर वर्ल्ड कप के अंदर लाजमी होना है। अब ज़रा सोचिए, किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच ना हो तो क्या सूरत हाल होगी। ये आईसीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है पैसों के मामले के हवाले से, इंडिया के अंदर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो रहा हो और उसके अंदर पाकिस्तान ना जाए तो इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। ये इंडिया को 2025 के अंदर एशिया कप के अंदर पता चलेगा और 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर पता चलेगा कि पाकिस्तान की ना आने की वजह से उनको क्या असर पड़ता है। जब तक पड़ती नहीं है, जब तक कोई संभलता नहीं है, अब इंडिया के ऊपर पड़ने का वक्त आ गया है। और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ये वाला फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह जो है कोई भी लूप होल्स नहीं देना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। और पाकिस्तान पीसीबी और जो लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो लोग जो है वो मुंह को तोड़कर जवाब देना चाहते हैं, टिका कर जवाब देना चाहते हैं। और जैसा कि आईसीसी और इंडिया समझ रहा था कि नजम सेठी या ज़का शरफ जैसे लोग होंगे, उन लोगों को घेर लिया जाएगा, पैसे दे दिलाकर बात हो जाएगी। या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो किसी के हाथ आते हुए नजर नहीं आ रहे, वो टिका कर मुँह तोड़ जवाब देने की पोजीशन के ऊपर आना चाह रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। अब आने वाले दिनों के अंदर आईसीसी को और इंडिया को लग पता जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आती है, जो एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीम के ऊपर जाकर जो है मामला को करते हैं। अब इंडिया के अंदर से मैंने कल की वीडियो के अंदर देखा, कुछ लोगों ने जवाब दिया है। जहालत की अब इंतहा देखें, इंडिया के अंदर से लोग जो हैं ये वाली बात कहते हैं कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आते हैं, ये वो इस तरह की बातें। आपका जो है एक पायलट जो है और कुलभूषण यादव जो है और इसके अलावा दीगर लोग जो पकड़े गए हैं, वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिया से पाकिस्तान आते थे और साजिशें करते थे। दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफ से ही हो रही है। अगर आप लोग अपने आप को इस तरह पाक साफ बनाकर पेश कर रहे हो और पाकिस्तान को समझते हो कि वो कर रहे हैं, तो आप लोगों के लोग भी जो है वो रॉ की तरफ से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो भी सूरत हाल है, सारी दुनिया को पता है ये वाली बात
और पूरा पाकिस्तान जानता है कि इंडिया किस तरह का मामला करता है पाकिस्तान के साथ। अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तानी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मौजूद है। कुलभूषण यादव उनके लिए एक बेहतरीन वाली मिसाल है। इसके अलावा उनका जो पायलट आया था उसको भी पाकिस्तान ने जो है वो वापस भेजा था। वो क्या करने के लिए आया था? चाय पीने के लिए आया था? वो क्यों आया था? वो क्या वजूहात थी? और उसके बाद अब तक किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? ये एक ऐसा जवाब है जिसका इंडिया वालों के पास कोई जवाब नहीं है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर से गिरफ्तार हुआ, वो क्यों आया था? क्या साजिशें कर रहा था? क्या हुआ था? ये वाली बात का भी इंडिया वालों के पास जवाब नहीं है। बस उनके पास यही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बंदे आते हैं तो हमने भी भेजे। ये कोई जवाब नहीं है। ताली दोनों हाथों से बज रही है और बजती रहेगी। और सूरत हाल अब आईसीसी के लिए खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि आईसीसी जो है वो दोनों जानिब से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के अपने इवेंट के अंदर मैचेस नहीं करवाता तो आईसीसी को कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी टूर्नामेंट का, और उसके लिए आईसीसी को बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हो सकता है। इंडियन मीडिया जो ये वाली बात कर रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है मुंतकिल हो जाएगी, पाकिस्तान से ले ली जाएगी, ये वाली बातें भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है इसके अंदर भी। और पाकिस्तान के अंदर ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और पाकिस्तान सोच रहा है कि श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को जो है वो बुला लिया जाए। और इस तरह आईसीसी जो है इसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो तहरीरी तौर पर नजम सिटी को लिख कर दिया था कि हम इंडिया को पाकिस्तान बुलाएंगे, आप इंडिया के अंदर चले जाएं 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो मुआहदा जो है वो पाकिस्तान आईसीसी के सामने लाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी चीज़ें स्पार्क होती हुई नजर आती हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं और आईसीसी मुसलसल फंसता जा रहा है। आईसीसी के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है और वो इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ाएगा। इससे पहले कि जय शाह आईसीसी के सदर बन जाए, और अगर वो बन जाए तो ये भी अच्छा है क्योंकि सूरत हाल उनके हाथ में आ जाएगी और वो ये देखेंगे क्या आईसीसी का फ़ायदा देखना है या फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फ़ायदा देखना है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। वो क्या करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी नज़र में इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई नज़र आ रही है? इंडिया की वजह से जो सूरत हाल ख़राब हुई है, क्या इंडिया को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा? इंडिया 2025 के अंदर, 2026 के अंदर इस चीज़ को देख ले और अंदाज़ा लगा ले कि पाकिस्तान के बगैर आपके कोई भी इवेंट जो है, कोई भी टूर्नामेंट जो है किस तरह कामयाब होता है। आप कामयाब करवा लें, देख लीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या पाकिस्तान के बगैर हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप पाकिस्तान के बगैर ही। और पाकिस्तान ने जो बहुत अहम बात की है वो ये है कि इंडिया के खिलाफ सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा होगा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। उसके लिए बेहतरीन वाला जवाब जो है वो भी पाकिस्तान ने तलाश कर लिया है। वो जवाब क्या है वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को टिका कर जवाब देना चाह रहा है और इंडिया के लग पता जाएगा इस वक्त कि क्या सूरत हाल बनती है और क्या वो सीधा हो सकता है या फिर और टेढ़ा होगा, जिसकी वजह से मामला मजीद ख़राब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। कौन गलत है, कौन सही है, किसको क्या करना चाहिए, इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।